आईआर को रिलेटेड जो है काम चल रहा है, क्या हिदायत दी गई है, किन किन कागज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, आम नागरिक को कौन से दस्तावेज पूरे करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम 12 स्टेट्स में चल रहा है। हरियाणा में जैसे ही नोटिफिकेशन होगी उसके बाद काम होगा और अभी फ़िलहाल हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी। 2002 की वोटर लिस्ट के साथ हम जो अभी फ़िलहाल की वोटर लिस्ट है उसकी मैचिंग हम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम अपने सारे बीएलओज़ वगैरह के पास हमारी अब की वोटर लिस्ट और 2002 की वोटर लिस्ट सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, सबको दी हुई है और उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और 71% हमारा सफीदों में काम मैचिंग का हो भी चुका है। तो उनको हिदायत यही दी हुई है कि अभी फ़िलहाल आप मैचिंग कर लिए 2002 के वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग। अभी फ़िलहाल की वोटर लिस्ट को आप मैचिंग का कार्य चल रहा है। जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी और एसआईआर का काम शुरू होगा तो हम पहले जब हमारी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद हम एक बार ये देखा जाएगा कि उसमें किन किन के नाम अगर रह गए हैं तो उसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होती है। उसके बाद एक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड होता है। उसमें जो किसी का अगर बाई चांस नाम नहीं है तो उनसे वो मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, उनके प्रूफ ऑफ वोटरशिप कि अगर उसके बाद भी उन्होंने वोट की है, उनके अपने कोई 13 टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो किसी को कोई ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक रूटीन प्रोसेस है, इंटेंसिव प्रोसेस है कि आप मतलब करेक्शन रहे उसमें। तो किसी का भी अलग से किसी को परेशान होने की ये ज़रूरत नहीं है कि उसका नाम या वोटर लिस्ट से कट जाएगा। प्रॉपरली हर चीज़ होगी और उनको पूरा मौका दिया जाएगा और उसके बाद ही फाइनल लिस्ट की पब्लिशिंग होती है। सर, लोगों को डर है कि उनकी वोट कट जाएगी। अगर उनके पास वो 2002 में उनका नाम लिस्ट में नहीं आता है या उसके मायके वालों का या किसी भी रिलेटिव्स का, तो ऐसे में कौन कौन से दस्तावेज वो पूरा करके दे सकता है ताकि उसकी वोट जो है वो सेफ रह सके? देखिए, पहली बात मैंने वही जैसे आपको कहा कि मैं आपके माध्यम से सबको यही कहना चाहूँगा कि इसमें घबराने वाली या डरने वाली या वोट कटने वाली कोई बात ही नहीं है। ये आपका लीगल और बेसिक राइट है, इसमें आपकी वोट कोई काट नहीं सकता है। और 2002 में सिर्फ वो क्योंकि हमारी लास्ट टाइम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुई थी तो उसके हिसाब से हम मैच कर रहे हैं अभी डेटा को। और उसके बाद भी अगर उन्होंने किसी कहीं पे वोट किया है, वहाँ के बाद उनके पास जैसे मैंने आपको कहा 13 टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद आपने कहीं पे वोट किया है और आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी आपके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स हैं, वो आपसे तब मांगे जाएंगे जब आपका नेम वो जो है अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आता। उसके बाद भी सफिशिएंट टाइम होगा, आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप अगर रेगुलरली उसके बाद करते आए हैं वोटिंग तो उसमें कोई इशू किसी तरह का भी कोई नहीं आएगा। ये एक आपका लीगल राइट है, आप बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं इसमें वोट, किसी को वोट कटने की कोई समस्या नहीं आएगी। 2002 को जन आधार माना गया कि 2002 की लिस्ट को 2024 से हम मैच कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स का ही 2006 में वोट रिलीज हुआ हो तो ऐसे में वो क्या करें? नहीं, तो उसमें वो 40 ईयर्स की हमारी कट ऑफ डेट है कि हमारे पास लास्ट टाइम 2002 में रिवीजन हुई थी तो उस हिसाब से कट ऑफ डेट है। तो 40 ईयर्स प्लस जो अभी वोटर हैं उनके लिए अलग से है और 40 ईयर्स की डेट जिनसे कम मतलब एज जिनकी कम है उनसे तो उनकी अलग से वो होगी, चेकिंग होगी और उनके वो डिक्लेरेशन अपना दे सकते हैं। उसके बाद वोटर मैंने जैसे बताया कि उसके बाद उन्होंने नेचुरली वोट की होगी 2009 में 14 में, उसके बाद जब भी की होगी उसके बाद उनके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होंगे तो वो किसी भी तरह से अपने आप को दिखा सकते हैं। और उनके जब नोटिस के बाद की बात है ये, जब हमारे पास एसआईआर एक्चुअली इन प्लेस होगी तब उनको हर तरह से प्रूव करने का मौका दिया जाएगा। किसी भी तरह से ये नहीं है कि 2002 में नहीं थे तो बस अब उनको एज इट इज हमने करना है। नेचुरली उसके बाद आपके वोटर ऐड हुए होंगे, बहुत वोटर ऐड हुए होंगे 2002 के बाद। तो ऐसा नहीं है कि किसी की भी काटी जाएगी, कभी ऐसा नहीं हो सकता। सर, ये प्रिपरेशन का काम जो है कब तक चलेगा, कोई डेडलाइन दी गई है? अभी फिलहाल ये इन प्लेस है अभी हमारी, क्योंकि जब तक बेसिकली तो जब तक हमारी नोटिफिकेशन नहीं होती हम जितनी प्रिपेयर कर सकें अपने आप के लिए वो बेटर है। जब क्योंकि ताकि हो जब ये स्टार्ट हो प्रोसीजर तो हम बिल्कुल एवरीथिंग इन प्लेस हो, हमारी सारे डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनाइज्ड हो, सारा कुछ चेक ऑलरेडी हो चुका हो, जितने मैक्सिमम की हम चेकिंग ऑलरेडी कर चुके हो, 100% कंप्लीशन कर चुके हो। जैसे फिलहाल हम 71% कर चुके हो तो उससे पहले 100% हो जाए, किसी का कोई बाई चांस डाउट रह जाए तो उसको हम दोबारा से चेक कर सकें। तो जब तक एक्चुअल नहीं इन प्लेस हो रही तब तक हम बार बार जितना चेक कर सकें प्रिपरेशन के तौर पे तो वो बेटर है। सर, डिजिटल से होगा या फिर ऑफलाइन भी रहेगा?
देखिए, डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने देने हैं वो ऑफलाइन भी दे सकते हैं और ऑनलाइन भी दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको बुलाया जाता है नोटिस के तौर पे, जो पर्सनल हियरिंग होती है जब होगी, तो आप उसमें डॉक्यूमेंट्स हमारे पास दे सकते हैं। और अभी फिलहाल जो मैचिंग हो रही है, तो BLOs को सॉफ्ट कॉपी के तौर पे 2002 की वोटर लिस्ट और अब की वोटर लिस्ट दोनों प्रोवाइड की जा चुकी हैं, तो उस हिसाब से वो दोनों मैचिंग की जा रही है। सर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये खाली बस प्रिपरेशन चल रहा है या फिर या लोग इससे जुड़ कर अपनी जो है वो तैयारी पूरी करवा सकते हैं? अभी इंटरनल ही प्रिपरेशन है इसमें, जो हमारी वोटर लिस्ट की मैचिंग की जा रही है। तो इसमें जैसे भी रूटीन प्रोसेस है, जिसने कोई अपनी नई वोटर में लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना है, नई वोट बनवानी है, किसी की शिफ्टिंग का काम है, कोई यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, कोई यहाँ पर आए हैं, तो वो तो रूटीन प्रोसेस है, वो आप कभी भी करवा सकते हैं, ये आपका राइट है, वो आप करवा सकते हैं। और इसके बाद का बात जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको अगर नोटिस दिया जाता है कि आपका लिस्ट में मैच नहीं हो रहा या आपके किसी भी कारण से आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, तो उसका बाद का काम लोग कर सकते हैं। बाकी उन्होंने जैसे अगर अपनी शिफ्टिंग है या नई वोट करवानी है, वो रूटीन प्रोसेस है, आपका राइट है, आप जब मर्जी करवा सकते हैं उसको। जब SIR शुरू होगी, क्या वो एक ही सेंटर पे बैठकर होगी या घर घर जाकर भी आप उसको करवा? नहीं, नेचुरली घर घर जाके की जाएगी, उसमें अदरवाइज बैठ के करने का तो कोई काम नहीं है। BLOs को हमने वो सेंसिटाइज में किया हुआ है, तो इसमें चेकिंग होगी प्रॉपरली। BLO का काम ही ये होता है कि उसमें सारा कुछ उनके नॉलेज में हो, तो डोर टू डोर भी किया जाएगा, वो प्रॉपरली सही तरह चेक करके ही फाइनल वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू।